अवां जो मेज़बान इमदाद सूरा। जिन तव्हांखे ख़बर हूंदी त सूबे में जेको आहे कोरोना वायरस जेको आहे सो तेज़ी सां फैलिजी रहियो आहे। जिन त हिन वक़्तु 15 ॾींहंनि जो जेको आहे सो लॉकडाउन जारी आहे। जॾहिं त काफ़ी समाजी तंज़ीमूं आहिनि जेकी उहे ग़रीबनि ताईं जेको आहे इमदादी राशन पहुचाए रहियूं आहिनि ऐं स्प्रे बि जेको आहे सो कराए रहिया आहिनि, मास्क पिणु जेको आहे सो तक़सीम कराए रहिया आहिनि। असां सां हिन वक़्तु मौजूदु आहे सीनियर डॉक्टरनि खां पुछूं था त उन हवाले सां उनजो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे। देखिए जी, कोरोना जो इस टाइम पे एक आलमी वबा है और बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। उससे बचने के लिए हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी तमाम इदारे जो हैं वो हर तरह के बंद हुए हैं इस वक्त, ठीक है। और जिन सेफ्टीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए वो एक तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर, कि अगर हम ख़रीदना भी चाहें तो वो ख़रीद नहीं सकते हैं। और जो मूसा फाउंडेशन ने आज काम किया है, ये काम जो है वो इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, कि फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क ग्लव्स आके हॉस्पिटल में पेशेंट्स को, हॉस्पिटल्स वालों को जिस तरह इन्होंने दिए हैं, तो बहुत ही काबिल तहसीन इनका कदम था ये, और बड़ा ज़बरदस्त काम किया और दिल खुश भी हुआ इससे। ऐसा ही काम जो है वो हमारी गवर्नमेंट को जो है वो करना चाहिए हर लेवल पे आकर, क्योंकि जो यहाँ बैठे हुए जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, अगर वो ख़रीदना भी चाहें तो इस टाइम मार्केट में नहीं है। N95 मास्क का पता करवाया तो 1500 रुपये में भी नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, कि है ही नहीं। ये हालात है इस वक्त। और सैल्यूट है मूसा फाउंडेशन को कि जिन्होंने जो है वो इतना अच्छा ये काम किया है। और इसके अलावा जिन्होंने एक और जो काम किया है ज़बरदस्त, एंटीबैक्टीरियल स्प्रे जो करवाया है, कि वाकई जो है वो दिल इनका जो है ना वो हो गया है, क्या बोलते हैं, आशिक हो गया एक तरह से अगर कहा जाए ये, कि यार ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, थैंक यू मूसा फाउंडेशन। ये बताएं कि अभी पूरे सिंध में जो है, पूरे मुल्क में जो है, अगर हम कराची देखें तो कराची में भी जो काफ़ी समाजी तंजीमें जो है वो आवाम की, गरीब आवाम की मदद करने के लिए राशन बांट रही है। और यहाँ पे जो है मूसा फाउंडेशन ये भी जो है तकरीबन 1000 से ज़्यादा आवाम, गरीब आवाम तक जो है राशन के जो है वो बांट रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंट काम कर रही है। जो गरीब दिहाड़ीदार लोग हैं, जो रोज़ाना कमाते थे और रोज़ाना खाते थे, उनके तो रास्ते बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। तो जो मूसा फाउंडेशन ने जो बल्दिया टाउन के अंदर ये बेड़ा उठाया है, इसकी भी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और जिस तरह हमें न्यूज़ मिलती रहती हैं कि भाई राशन हमें मिला, कहाँ से मिला जी, मूसा वालों ने दिया। तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये। अल्लाह ताला इनको इस चीज़ की जज़ा देगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, हिन जो इहो मौक़िफ़ हुयो त हिन वक़्तु जेको आहे सो मूसा फाउंडेशन जेका आहे उहा बहितरीनु कमु करे रही आहे। जॾहिं त कोरोना वायरस जे फैलजण खां पोइ जेको आहे सो मूसा फाउंडेशन समाजी जेका तंज़ीम आहे उहा ज़िले ओलह में जेको आहे सो ज़िले ओलह तोड़े पूरी कराची में बहितरीनु क़दम खणी रही आहे। ऐं स्प्रे जे हवाले सां जेको आहे सो हिन जो इहो मौक़िफ़ हुयो त स्प्रे बि जेको आहे सो बहितर तरीक़े सां करे, ऐं सर्जिकल मास्क जेके आहिनि उहे बि जेको आहे सो आवाम में जेको आहे सो तक़सीम कराए रही आहे। असां सां हिन वक़्तु मूसा फाउंडेशन जो चेयरमैन मौजूदु आहे, उनखां पुछूं था त उन हवाले सां उनजो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो दुनिया में सबसे ख़तरनाक वबा जो कोरोना वायरस के हवाले से जो ये फैली हुई है, इसमें जो मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स पाकिस्तान के, सिंध के, कराची के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, चाहे उसमें रेंजर्स हो, आर्मी हो, सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हो, ये जो फ्रंट लाइन पे आके खेल रही हैं। प्लस हमारे डॉक्टर्स, सलूट है उन डॉक्टर्स को जो कि अपनी जान को परवाह किए बगैर और जो पेशेंट्स की लुक आफ्टर कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं। और उसके बाद मैं साफ़ियों को भी सलाम पेश करूँगा, इमदाद भाई आपको भी सलाम पेश करूँगा, कि जो इस वक्त हर बंदा एक दूसरे से मिलने में डर रहा है, कतरा रहा है, लेकिन आप अपने फ़राइज़ की अदायगी जो है बखूबी अंजाम दे रहे हैं, बग़ैर अपनी जान को परवाह किए बगैर, और वक्तन फ़ौक्तन लोगों को हालात और वाक़यात से इस वबा के बारे में बता रहे हैं कि इस वबा की वजह से कितनी मुश्किलात हैं, कितनी परेशानियां हैं, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो, एजेंसीज़ को हो, पुलिस को हो, किसी भी हवाले से हो, कितनी परेशानियां हैं। तो ये आप वक्तन फ़ौक्तन दिखा रहे हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा वज़ीर आला सिंध साहब का, कि जिन्होंने वक्तन फ़ौक्तन और वक्त से पहले सारे इक़दामात कंप्लीट किए कोरोना वायरस के हवाले से पूरे पाकिस्तान में। सबसे पहले सीएम सिंध वज़ीर आला मदद अली शाह साहब ने जो है इसको इनिशिएट लिया, फौरी आइसोलेशन सेंटर बनाए और फौरी जहाँ जहाँ मेडिकल्स के सामान की ज़रूरत थी वो पहुँचाई, और क्वारंटीना सेंटर्स बनाए। सखर हो गया, और इनकी जो किट्स थी जो चाइना से आई हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ़ सूबों को भी प्रोवाइड उन्होंने कर दी हैं।
ये भी इन्होंने एक बड़ापन अपना जो ना उन्होंने निभाया है। तीनों सूबों को इन्होंने किट उन्होंने प्रोवाइड कर दी है उनको, तो ये उनका बड़ापन है। हालांकि पेशेंट्स यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रखा कि हम सब पाकिस्तानी हैं और एक कौम है। उन्होंने साबित किया उनको ये देख के कि हम सब एक कौम है। उसके बाद में तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी सियासी तंजीम से, किसी भी पार्टी से, मैं इनको ये कहता हूँ कि सियासत से बालातर होकर हमें एक कौम होकर इस वबा से, इसके ख़िलाफ़ जहाद करनी है, जंग लड़ना है और इंशाल्लाह जीतना है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये जो वबा जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान से रफ़ा दफ़ा होगी और यहाँ से अल्लाह ताला इसका ख़ात्मा करेगा। लेकिन उसके लिए मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज है पब्लिक को कि खुदारा वो अपने घरों में रहें, जो गवर्नमेंट ने अहकामात दिए हैं उसको फॉलो करें। जो अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो आपके लिए कर रही है, आपके बच्चों के लिए कर रही है। अगर आप हैं तो ये दुनिया है, आप हैं तो आपके बच्चे हैं, सब कुछ है। आसिफ साहब ये बताएं, अभी जो चीन से जो है जो मास्क आए हैं और जो है किट्स भेजी गई हैं कोरोना के हवाले से, तो सीएम साहब ने जो है दूसरे सूबों को भी दिए। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि सीएम साहब NGOs वालों को भी दे ताकि वो भी आवाम तक पहुँचाएँ? बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने, और यकीनन इस तरह होना चाहिए। जिस तरह मुख्तलिफ सूबों को जो सीएम साहब ने दी हैं, जो चाइना ने जो प्रोवाइड की हैं, किट्स प्रोवाइड की हैं, N95 मास्क प्रोवाइड किए हैं, तो इसी तरह उनको NGOs जो जैसे यहाँ पे काम कर रही है, एदी फाउंडेशन काम कर रही है, सैलानी काम कर रही है और JDC काम कर रही है, मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही है। हम खुद भी एज मूसा फाउंडेशन हम खुद भी काम कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह NGOs को भी उनको सीएम साहब को देना चाहिए। लेकिन सीएम साहब ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है राशन के हवाले से कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है। कमेटी में सैलानी, एदी, JDC, अल खिदमत और मुख्तलिफ NGOs जो काम कर रही हैं उनको डाला है और सियासी स्टेक होल्डर्स को डाला है। आसिफ साहब ये बताएं, सिंध हुकूमत ने 15 दिन का लॉकडाउन का ऐलान तो किया है, लेकिन अवाम उसको जो है नहीं मान रही, तो सिंध हुकूमत को क्या करना चाहिए या अवाम को क्या करना चाहिए कि सिंध हुकूमत ने जो ऐलान किया है लॉकडाउन का, अभी तक जो अवाम सड़कों पे है, तो हुकूमत को अभी क्या करना चाहिए साहब? देखें, सबसे पहले तो मुझे वो सियासी बात को करनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि वज़ीर-ए-आज़म और सीएम साहब को सबसे पहले एक पेज पे होना चाहिए। अब सीएम साहब कुछ और बयान देते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ और बयान देते हैं। हमें इस वक्त एक कौम होने की ज़रूरत है। अगर देखें, सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है कि अगर आवाम नहीं मानेगी लॉकडाउन के ऊपर, आवाम नहीं मानेगी, अपने घरों में महदूद नहीं रहेगी, तो लास्ट ऑप्शन कर्फ्यू है और कर्फ्यू की तरफ जा रहे हैं। अगर आवाम नहीं मानेगी तो कर्फ्यू की तरफ जा रही है सिंध गवर्नमेंट। आप जो है इस कर्फ्यू की हिमायत कर सकते हैं। आवाम तो वैसे भी रोडों पे जो है गली कोचों में जो है एक टोलियों की सूरत में घूम रही है बगैर मास्क के, तो आप क्या कर्फ्यू की हिमायत करेंगे? जी, मैं बिल्कुल इस कर्फ्यू की हिमायत करूंगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो हमारे लिए ही कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो माँ की तरह होती है, तो वो बिल्कुल हमारे लिए ही कर रही है। हम सब के, हमारे बच्चों के लिए कर रही है, हमारे लिए कर रही है, और हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हम करेंगे तो सब करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, असां सां गॾु मौजूदु हुयो मूसा फाउंडेशन जो चेयरमैन आसिफ मूसा। इन जो इहो मौक़िफ़ हुयो त कोरोना वायरस जेका आहे इहा हिकु वबा फैलिजी रही आहे, जॾहिं त असां पंहिंजी तंज़ीम, समाजी तंज़ीम पारां जेको आहे सो पंहिंजी मदद पाण तहत जेको आहे सो आवाम ताईं जेको आहे सो राशन पहुचाए रहिया आहियूं। हिन जो इहो मौक़िफ़ हुयो त कराची में जेको आहे, कराची खां पोइ जेको आहे सो सिंध ऐं बलोचिस्तान तरफ़ में जेको आहे असां राशन जेको आहे सो ग़रीबनि में तक़सीम कंदासीं। हिन जो मौक़िफ़ हुयो वज़ीर आला खे घुरिजे त जेकी समाजी तंज़ीमूं NGOs आहिनि उन्हनि खे बि जेको आहे सो मास्क ऐं ॿियो जेको आहे सामान जेको आहे उहो जेको आहे सो ज़रूरी ॾिनो वञे त जीअं असां आवाम ताईं विरहाए सघूं। असां सां हिन वक़्तु मौजूदु आहे आतिफ़ कासमी। उन खां पुछूं था त कोरोना वायरस जे हवाले सां उन जो कहिड़ो मौक़िफ़ है। आतिफ़ कासमी साहब ये बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस के हवाले से तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि आप आपस में डिस्टेंस रखें, हाथ बार बार धोएं और सैनिटाइज़र यूज़ करें, इन चीज़ों का सद्भाव करें। और सबसे पहले सीएम साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने वक्त से पहले स्टेप्स उठाए हैं यहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से। ये बताएं कि इसमें कराची में जो है मूसा फाउंडेशन जो है वो तकरीबन काफ़ी आवाम तक जो है राशन बांटा है, सर्जिकल मास्क जो है वो बांटे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं कहूँगा कि मूसा फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया टाउन के अंदर जो काम कर रही हैं, ऐसी कोई NGO नहीं जो उधर काम कर रही हो। मूसा फाउंडेशन की वजह से मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल स्प्रे कराए गए, पुलिस स्टेशन में कराए गए, आज जैसे कासमी मेडिकल सेंटर में कराए गए, मास्क वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, राशन
लोगों के घरों पे मुहैया कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग रश लगा के दे रहे हैं, मूसा फाउंडेशन ने बिल्कुल हुकूमत की पाबंदी के ऊपर अमल करते हुए लोगों के घरों पे राशन प्रोवाइड करने का काम शुरू किया हुआ है और सबसे अच्छा काम है। अल्लाह पाक इनको और दे कि ये इस टाइप के काम कर सकें और गरीब बेसहारा लोगों के मामलात आसान कर सकें। अच्छा, आतिफ साहब ये बताएं, 24 मार्केट जो है सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, क्या वहाँ पे भी जो है मास्क बांटे गए, राशन बांटा गया है, स्प्रे करवा गया है, क्या कहेंगे आप? सर 24 मार्केट के ऊपर भी बिलाल मस्जिद के अंदर स्प्रे कराया गया, उसके अलावा मदीना मस्जिद में स्प्रे कराया, मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर स्प्रे कराए गए हैं, घरों के अंदर स्प्रे कराए गए हैं, हॉस्पिटल्स में स्प्रे कराए गए हैं, राशन वगैरह दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अपनी कोशिश कर रहा है, पर जिस तरीके से मूसा फाउंडेशन एक मुनज़्ज़म तरीके से इन मामलात को सारों को देख रही है तो दिल खुश होता है कि इस तरीके के और लोग भी कर खैर हैं। और बिलखुसूस मैं अपने उन MNAs, MPAs और जो इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे कैंडिडेट्स आते हैं, जो अपने इलेक्शन के ऊपर तो करोड़ों रुपए लगा देते हैं, जिनके ऊपर वो पैनाफ्लेक्स बनाना, बिरयानी खिलाना, लोगों से झूठे वादे करना, तो इस वक्त उनको चाहिए जो बाहर से आके भी इस हलके में इलेक्शन लड़ते हैं, जो यहाँ पे भी इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे उसके अंदर कोई UC के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा हो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहा हो, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ रहा हो, तो वो हमारे इलेक्टेड सेलेक्टेड लोग जो इलेक्शन फाइट करते हैं या जो जीते हुए हैं, वो कोई भी होम द ग्राउंड इधर इस वक्त बल्दिया टाउन के अंदर नज़र नहीं आ रहे। तो उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी अगली इलेक्शन कैंपेन समझ के इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ आ जाएं और अपनी मुहिम समझ के जो पैनाफ्लेक्स पे, बिरयानियों पे और जो कॉर्नर्स मीटिंग पे, जलसों पे पैसा लगाना है, वो कोरोना वायरस के हवाले से लोगों के घरों में राशन प्रोवाइड करके करें। नहीं तो आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगले इलेक्शन में जो कैंडिडेट जो जिस भी पार्टी का हो, अगर वो आपके पास इस वक्त नहीं आया तो अगली दफ़ा आप भी उनको वोट देते हुए ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अब उनकी जूती उन्हीं के सर के ऊपर मारने का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, MPA ऐं MNAs खे घुर्जे त हिन वक़्तु जेको आहे सो ही अहिड़ो वक़्तु अची वियो आहे जेको आवाम ताईं जेको आहे सो पंहिंजे आवाम ताईं जेको आहे सो पहुचनि ऐं हिन वक़्तु आवाम जी ख़िदमत करण जो उन्हनि जो मौक़ो आहे। आतिफ़ कासमी जो इहो मौक़िफ़ हुयो त मूसा फाउंडेशन जेको आहे हिकु बहितरीनु क़दम खणी रही आहे ऐं ग़रीब आवाम ताईं राशन जेको आहे सो विरहाए रही आहे। नाज़रीन हलूं था हाणे हिकु नंढी ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर थींदा। जी वेलकम नाज़रीन, असां खे भलीकार चऊं था जिन ते असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं मदीना कॉलोनी थाणे में, जिते कोरोना वायरस जे हवाले सां मूसा फाउंडेशन पारां स्प्रे करायो आहे ऐं उन ते जेको आहे सो हथनि जा ग्लव्स ॾिना विया आहिनि ऐं मास्क ॾिना विया आहिनि। अचो त तव्हां जे थाणे जो जेको आहे सो मौजूदु आहे उन खां पुछूं था उन हवाले सां उनजो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे। यार बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे साथ तावन कर रहे हैं, हमारे साथ तावन करें अच्छी बात है और लोगों को समझा रहे हैं तो भाई इस पर अमल करो और पूरी दुनिया के लिए आपको पता कितना बड़ा वायरल रहे, अल्लाह न करे परवरदिगार से कोई बात हो जाए, हमारे को एहतियात इसका करना चाहिए, लोगों को भी तलकीन करें, हमारे साथ दे रहे हैं अल्लाह इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे, मूसा फाउंडेशन की तरफ से स्प्रे किया गया है और ग्लव्स दिए गए हैं, सर्जिकल मास्क दिए गए हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अच्छी बात है, इन्होंने हमारे साथ तावन किया है, अच्छी बात है, लेकिन ये कि स्प्रे भी किया है, हमारे साथ लोगों को भी समझा रहे हैं, बाहर से न निकलने की हिदायतें कर रहे हैं, बाहर आते हैं फिर भी हमें मिलते हैं, थाने की भी सेफ्टी है, हमारे जवानों की भी सेफ्टी है, जो इन्होंने स्प्रे वगैरह किया है हमारे साथ तावन किया, अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, कोरोना वायरस की जो वबा फैल रही है, हुकूमत की तरफ से 15 दिन का लॉकडाउन है, आप अपनी हदूद में क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारी तरफ से बिल्कुल मोबाइलें हैं, हम खुद मोबाइल पे गश्त करते हैं, लोगों को इस पर तंबीह करते हैं भाई ऐसा नहीं करो, घरों से नहीं निकलो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको फॉलो करो ताकि इस बीमारी को मज़ीद न फैला सके। और इससे हमारे आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे, हम इस पर अमल करें, इस पर अमल करें, घरों से ना निकले, बाहर ना निकलें, इन पर कंट्रोल करें, जितना हो सकेगा अपना इसका एहतियात करें, एक दूसरे से दूर रहें, किसी टचिंग न करें, 5-7 बंदे इकट्ठे न बैठें। जी बिल्कुल नाज़रीन, पंहिंजो एहतियात कयो ऐं पंहिंजी हिफ़ाज़त कयो। SHO मदीना कॉलोनी जो इहो मौक़िफ़ हुयो त आवाम खे घुरिजे जेको आहे पंहिंजी मदद पाण त जेको आहे पंहिंजी हिफ़ाज़त कनि।
जी बिल्कुल नाज़रीन, असां सां हिन वक़्तु हिकु सीनियर डॉक्टर मौजूदु आहे कोरोना वायरस जे हवाले सां उन खां पुछूं था जॾहिं त मूसा फाउंडेशन जे तरफ़ां जेको आहे सो हिन इस्पताल में जेको आहे सो सर्जिकल मास्क ऐं जेको आहे सो स्प्रे करायो वियो आहे, उन हवाले सां जेको आहे सो डॉक्टर खां पुछूं था त उन हवाले सां उन जो कहिड़ो मौक़ुफ़ आहे। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। देखें, कोरोना वायरस एक हेल्थ इमरजेंसी है, ये कुदरत की तरफ से कोई आफत थी जो ग्लोबली पूरी दुनिया में आई हुई है। और सबसे पहले तो आप ख़ास मैं तारीफ़ करूँगा सीएम साहब की, जिसने बग़ैर किसी सपोर्ट के ख़ुद अपने सेल्फ पे उसने स्टेप्स लिए, आइसोलेशन किया, काउंटडाउन किया। उसके बाद बाकी जो लोकल एरियाज़ में, हमारे एरिया में, हमारा तो प्रिविलेज है, बहुत पुअर कंपनी है और लोग हैं यहाँ पे अपना बल्दिया में, उसमें ख़ास एक आसिफ मूसा वाले हैं फाउंडेशन ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसमें एक तो ख़ास स्प्रे, सोशल गैप रखना है, मास्क का यूज़ करना है, स्प्रे करवाने हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है, और पेशेंट्स अगर क्लिनिक कोई जो खुली हुई है उसमें गैप करके देखना है कि फैले नहीं, ख़ास इसका स्प्रेड रोकना है। पहला एक्शन तो उन्होंने लिया हुआ है, उसमें ख़ास सिंदूक मद ने बहुत अच्छा, मुराद अली शाह साहब ने ज़्यादा लिया है। हमारे इलाके में जो ख़ास और भी लोग बहुत करते हैं, और मूसा फाउंडेशन वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह इनको और भी ताकत देगा, लोगों की सपोर्ट भी देगा, हम इनके साथ हैं। आपके तरफ से, मीडिया की तरफ से ख़ास मैसेज है कि इसमें डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा हैंड सैनिटाइज़र और गैप रखें। अगर कोई पेशेंट आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम का मिलता है, उसको जल्दी अलग करना है, आइसोलेशन में रखना है, फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर टेस्टिंग का सिस्टम शुरू करना है उसके लिए। सर यहाँ पे ये बताएं, इस हॉस्पिटल में जो है कोरोना वायरस के हवाले से अभी स्प्रे भी करवाया गया है मूसा फाउंडेशन की तरफ से, और मास्क भी जो है वो दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे मूसा फाउंडेशन की तरफ से जो ये काम किया गया या क्या अच्छा है, बेहतर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहली फाउंडेशन है जिन्होंने इतना काम किया है। ये तो इत्तेफाक से हेल्थ इमरजेंसी है, इसमें काम किया। उसके अलावा भी इनके बहुत अच्छे काम हैं, इसमें तो इस वक्त स्पेशली सबसे आगे हैं। और ये कोई भी काम, बाकी एनजीओज़ हैं सब के सब खामोश हैं, सिर्फ एक एनजीओ एक्टिव है जिन्होंने इतना सारा काम किया है हेल्थ के हिसाब से। सपोर्ट अपनी जगह पे है, पार्टी अपनी जगह पर, इस एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया है। ये चाहिए हर हॉस्पिटल में इस तरह करते रहें, इनको अल्लाह ताकत देगा, और बहुत अच्छा काम किया है। पूरे सूबे में एनजीओज़ भी जो है वो सबसे आगे हैं, राशन बांट रही है, गरीब आवाम की खिदमत कर रही है। तो मूसा फाउंडेशन भी जो है अभी तक हज़ारों की तादाद में जो है गरीब आवाम तक जो है वो राशन बैग्स दे रहे हैं, अभी तक उनका इमदादी काम जारी है। इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, हम वक्तन फ़वक्तन मीडिया पे देखते रहते हैं, ये तो हमारे फील्ड के हिसाब से हेल्थ इमरजेंसी में हमारे पास इनका बहुत अच्छा इकदाम है ये। बाकी हम हमेशा देखते रहें, हर इकदाम में वो सोशल वर्क को, पुलिस के कुछ काम हो, रेंजर्स के, सब में आगे रहते हैं। बल्दिया टाउन में जो सबसे फ्रंट पे हैं वो मूसा फाउंडेशन वाले हैं। आगे भी हमारी सपोर्ट इनके साथ है, मीडिया की सपोर्ट इनके साथ है। कोई ना कोई होगा जो आगे इस कौम को लेके जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, असां सां गॾु सीनियर डॉक्टर मौजूदु हुयो, उन जो मौक़ुफ़ हुयो त हिन ज़िले ओलह में जेको आहे सो मूसा फाउंडेशन इमदाद जे हवाले सां जेको आहे सो हिकु बहितरीनु कमु करे रही आहे। जॾहिं त मूसा फाउंडेशन खे जस हुजे जेकी ग़रीब आवाम में जेको आहे सो राशन तक़सीम करे रही आहे। जी नाज़रीन, असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं इतार टाउन थाणे में, जिते असां सां गॾु मौजूदु आहे SHO इतार टाउन जो। उन खां पुछूं था कोरोना वायरस के हवाले से उन जो कहिड़ो मौक़ुफ़ है। सर ये बताएं, कोरोना वायरस के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये एक कुदरती आफत है, और इससे हमने सब ने, आपने मिल के नंबर आज़मा होना है। जो भी हमारे दोस्त हैं, आसिफ मूसा भाई, ये माशाल्लाह काफ़ी वेलफेयर के काम करते हैं। ग्लव्स दिए हैं थाना के अंदर, जो है लोगों को सैनिटाइज़र दिए हैं, ग्लव्स दिए हैं, मास्क दिए हैं, और इन्हीं चीज़ों से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और आपस में भी एक दूसरे को हम इस चीज़ से अवेयर करें कि ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ये कोरोना वायरस एक कुदरती वबा है, इंशाल्लाह ताला हम इससे फ़ाइट कर रहे हैं, और इन करीब इंशाल्लाह ताला हम इसको शिकस्त देंगे। और जितने भी ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ग्लव्स, मास्क, और ये फासला रखना और हाथों को सैनिटाइज़र से धोना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ना कर सकें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम करते थे, और अभी हम लोगों को इस चीज़ में करना है। तो लोगों का अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि ये इस चीज़ को करें, इसमें कोई बुराई नहीं है।
ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग शिकस्त ना दे सकें इंशाल्लाह ताला। कराची में एनजीओज़ अभी काम कर रही हैं और हमने ये भी देखा है आज के कराची में जो है मूसा फाउंडेशन सबसे आगे है रही है और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, थानों में और हर जगह जगह जो स्प्रे करवाया है, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, सर्जिकल मास्क दिए जा रहे हैं और राशन बांटे जा रहे हैं। इस हवाले से आप मूसा फाउंडेशन का से क्या कहना चाहेंगे? ये मूसा फाउंडेशन के तो जब से मेरी यहाँ पर ड्यूरिंग माई पोस्टिंग पीरियड 6 माह से मैं देख रहा हूँ कि मूसा फाउंडेशन इस कोरोना से पहले भी, चाहे वो आई कैंप हो, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, किसी भी हवाले से ये पब्लिक के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारा इलाका है तार टाउन, ये गरीब आबादी का इलाका है, यहाँ पर इतने कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं है, इतनी फैसिलिटेशन नहीं है, लेकिन मूसा फाउंडेशन अपने जो भी है कैंप करती है उसके अंदर लोगों को, गरीब को जो है मुफ्त मेडिसिन्स भी देती है और जो स्टाफ आता है और वो एक ट्रेंड स्टाफ होता है, जो भी मौके पे ही अगर वो उनको ट्रीट कर सकता है वो मौके पे कर देता है, अदरवाइज़ उनको किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता है। तो इसके अंदर जो है हमारे आतिफ़ कासमी साहब हैं, ये बैनर्स की शक्ल में मूसा फाउंडेशन के साथ हमारे सईद अफरीदी साहब हैं, ये तमाम जो भी टीम इनके साथ काम करती है इन्होंने हमेशा ही पब्लिक के लिए किया है और हमें भी सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं इनके साथ होके, हम भी गेट टुगेदर होते हैं क्योंकि ये पब्लिक की फलाह और बहबूद का काम करते हैं, तो बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट हम भी इनके साथ होते हैं। जहाँ पर भी मैसेज क्या देना चाहते हैं आवाम को कोरोना वायरस के हवाले? कोरोना वायरस, ये मैंने आपको पहले कहा ना कि कोरोना वायरस एक कुदरती वबा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हजूर हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इसे निजात दिलाए, और इसे निजात दिलाने का सबसे बड़ा ज़रिया जो है ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र, एक दूसरे से फासला रखना, एक दूसरे को अवेयर करना कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पैनिक क्रिएट हो, हम इसको कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम रब ताला के हजूर जो है दुआ गो भी हैं और हमने सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए हैं और बीइंग ए पुलिस अफसर मैं इनके साथ हूँ, जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत होती है हम जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि क्राउड ना करें। तो इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने इलाके में हदूद में कोरोना वायरस के हवाले से जो 15 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से, तो आपने अपने इलाके में जो है लॉकडाउन के हवाले से कैसे इंतजाम किए? जी बिल्कुल, हमारे फुल प्रूफ इंतजाम हैं, दूध, बेकरी, मेडिकल स्टोर और करियाने की दुकानें ये जो हैं खुली रहती हैं एक टाइम तक, जिनकी परमिशन कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के ज़रिए है। बाकी लोगों को अवेयर करते हैं कि मजमाना क्राउड इकट्ठा ना करें। मसाजिद में भी ऐलान किया है और भी जो भी यहाँ पर स्टेट होल्डर्स हैं पार्टीज़ के, उनको भी ऑन बोर्ड लिया है और उनसे भी यही बातें की जाती हैं कि भी वो भी अपने पॉलिटिकली फार्म से भी लोगों को अवेयरनेस दें। तो इंशाअल्लाह ताला तार टाउन में अभी तक तो ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, अनकरीब इंशाअल्लाह ताला बाकी जैसे एहतियात जारी है तो इंशाअल्लाह ताला कभी ऐसे होगा भी नहीं। हमारी दुआ है कि बल्दिया टाउन को अल्लाह ताला और बाकी पूरे पाकिस्तान को तमाम को जो है अपने ज़मान में रखे, उम्मत मुसलमान के लिए भी दुआ गो हैं। तो जो भी हो सकता है तार टाउन के हवाले से मैं SHO हूँ, तो मैं जो भी अपने सिक्योरिटी मेजर ले सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आई विल फाइट टू कोरोना वायरस। जी बिल्कुल नाज़रीन, हिन SHO इहो मौक़ुफ़ हुयो त असां पंहिंजे इलाइक़े में जेको आहे सो कोरोना वायरस जे हवाले सां बहितर क़दम कया आहिनि ऐं असां आवाम खे जेको आहे सो अपील कंदासीं त कोरोना वायरस जे पकड़ जी रोकथाम लाइ उहे पंहिंजनि घरनि में ई रहनि। ऐं हिन जो इहो मौक़ुफ़ हुयो जेको मूसा फाउंडेशन जेका तंज़ीम समाजी तंज़ीम आहे उहा पिणु बहितरीनु कमु करे रही आहे। नाज़रीन, आवाम जे पंहिंजी राय ॿुधी ऐं जेको आहे कोरोना वायरस जे हवाले सां जेको आहे सो आवाम पंहिंजो मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो। हाणे ॾींदा हुआ पंहिंजे मेज़बान इमदाद सोमरा खे इजाज़त, वरी ॿिए कंहिं प्रोग्राम में मिलंदासीं। तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़।